नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो आधिकारिक चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार के लिए काम करता है, उनकी समस्याओं को दिखाता है, उच्च अधिकारियों तक सफाई कर्मचारियों की बात को पहुंचाता है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी जोन के अंतर्गत। यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी कितने अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हैं। ये वो सफाई सैनिक है जो सुबह जल्दी अपने घरों से निकलते हैं, अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर, और आपके क्षेत्र को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, और हजारों बीमारियां भी ये अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके ये हर समय अपने आप को तत्पर रखते हैं आपके क्षेत्र की साफ और सफाई के लिए। इस वक्त हम रोहिणी मेट्रो पर मौजूद है, रोहिणी ईस्ट पर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र को साफ और स्वच्छ किया जा रहा है। यहाँ मौजूद महिला सफाई कर्मचारियों को भी आप देख सकते हैं जो सुबह अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अपने काम पर आ जाती है और लगातार अपनी ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी से करती है। ये वो महिलाएं हैं जो अपना घर भी संभालती है, अपनी ड्यूटी भी संभालती है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती है, और उसके बाद भी किसी से उनकी कोई शिकायत नहीं होती। हम बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा जी, कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। कई साल हो गए। जैसे कि सुबह बच्चों को छोड़कर सोता हुआ आ जाते हैं, तो घर पे कैसे उनकी केयर हो पाती है? बच्चे कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, कुछ करके आते हैं। ठीक है। सुबह जल्दी घर से निकलते हैं, 6 बजे निकल। आप सुन सकते हैं 6 बजे ये अपने घर से निकल जाते हैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जो अब रिटायर भी होने की समय उनका हो चुका है, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपने रोहिणी में सफाई अभियान चलाया, सफाई कर्मचारी के साथ आप पहुंचे हुए हैं, सड़कों पे क्या किस तरीके से स्वच्छता अभियान एमसीडी की तरफ से चलाया? देखिए, प्रतिदिन हमारे दिल्ली के कोने कोने में स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। हमने अनेक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। आज तो हमने, हमारी उपायुक्त मैडम भी साथ हैं, हमारे सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारी भाई, और ये प्रतिदिन स्वच्छता करते हैं। लेकिन हर दिन हम कोई ना कोई क्षेत्र में स्वच्छता सघन अभियान हम चलाते हैं। उसके अंतर्गत आज हमने 8 सेक्टर में, उससे पहले जो हमारे सेक्टर 13 की सोसाइटी है, वहाँ हमने एरो बिन दिए हैं जिसमें गीला और सूखा कूड़ा पृथक करने के हमने जो है वो बिन दिए, जिसमें कि जो सेग्रीगेट करके कूड़ा जो है गीला, धीरे धीरे उसका निस्तारण जो है वो खाद के रूप में हो जाएगा, और जो रिसाइकलिंग वाला कूड़ा है, कचरा है, वो वहीं पे उसका निस्तारण हो जाएगा। इससे हमारे जो कूड़े के पहाड़ है उसकी भी जो वहाँ पर जो आवक है वहाँ पर कूड़े की वो कम होगी। इसके साथ साथ हमने वहाँ मशीनरी बढ़ाई है जिससे कि कूड़े के पहाड़ हम दिसंबर तक कम या खत्म करने के कगार पर हैं। मेयर होने के नाते आपका ये निगम क्षेत्र भी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपका खुद का निगम क्षेत्र होता है? देखिए, हम पूरी दिल्ली में हमने राजेंद्र नगर, हमने बलसवाल एंड फील्ड और अनेक क्षेत्रों पे हमने दौरे किए, पहाड़गंज और करोल बाग, हमने कई दौरे किए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने क्षेत्र में भी यहाँ पे वस्तु स्थिति को देखते रहे, और यहाँ स्वच्छता अभियान हमारे RAA के लोग भी हैं हमारे साथ, और कई लोग हैं, तो इनके साथ हम स्वच्छता अभियान इसलिए करते हैं कि ये क्षेत्र भी अछूतादार है और लोगों में अवेयरनेस भी रहे। रोहिणी वैसे ही स्वच्छता के लिए काफी बड़े स्तर पर माना जाता है कि स्वच्छता अभियान यहाँ पर रहता है। ऐसे में आज ये विशेष अभियान चलाना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये समय समय पर अभियान हम चलाते हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत अवेयर हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इसके साथ साथ जो है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेग्रीगेशन है वो मस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किए हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं, इनको चालान या इन पे सख्ती करके हम किसी चीज को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और इस अभियान में हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे कितने डंपिंग पॉइंट बनाए गए?
देखिए दिल्ली में जो डंपिंग पॉइंट है वो खत्म किए गए हैं, उसको बनाए नहीं गए, लेकिन जहाँ पे पुराने हैं उनको धीरे धीरे वहाँ पे हम कंपैक्टर वगैरह लगा के उनको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, लोगों का भी सहयोग चाहिए। सर जैसे कि रोहिणी जोन इलाके में मंगोलपुरी आता, मंगोलपुरी में सारा कूड़ा लाकर कूड़ा डाला जाता है, जो कि पीतमपुरा का नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कंपैक्टर लगे हुए हैं। मंगोलपुरी जो है खुद अपने आप में एक सघन पॉपुलेशन जो है क्षेत्र है, वहाँ भी कूड़ा काफी निकलता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। एक मिनट भाई साहब, तो वहाँ पे क्या है कि उसमें क्या है कि हमने वहाँ कंपैक्टर लगा के जो प्राइवेट कंपनी है उन पे जुर्माना हमारी आयुक्त महोदया ने लगाया है, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन आपसे भी निवेदन कि वो जो है कूड़े को अन्यत्र न फैलाएं, और यहाँ पे प्रतिदिन कूड़े की गाड़ी इकट्ठी करने आती है, लेने आती है, उसी में कूड़ा डालें। ये सब योजनाएं आपके लिए ही हैं, मुझे लगता है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा।